नमस्कार, देश और दुनिया की तमाम हलचल के साथ लेकर आए आज का गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूं अदिति राजपूत और मेरे साथ हैं ताबिश हुसैन। शुरुआत हम कर रहे हैं नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ लेने जा रही हैं और उसके बाद 21 तोपों की उन्हें सलामी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। और इस मौके पर यहां पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य और इसके साथ विपक्ष के जो नेता हैं वो भी मौजूद रहेंगे और अन्य गणमान्य अतिथि भी यहां पर मौजूद रहेंगे। द्रौपदी मुर्मू दिल्ली स्थित अपने आवास से सुबह करीब 8:15 बजे, अब से थोड़ी देर बाद निकलेंगी और वो सबसे पहले यहां से राजघाट जाएंगी और राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद वो सुबह करीब 9:22 पर राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी। संसद का जो केंद्रीय कक्ष होगा वहां पर जो समारोह है उसके समापन पर राष्ट्रपति भवन के लिए वो रवाना होंगी, जहां उन्हें एक इंटर सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और निवर्तमान राष्ट्रपति का शिष्टाचार सम्मान किया जाएगा। तो आज का ये कार्यक्रम है और इसके लिए आदिति जो उनका शहर है, जो उनका घर है, वहां पर भी तैयारियां जो है वो की गई हैं। तमाम लोग जो है इस तैयारी में हैं कि शपथ ग्रहण के बाद इसको सेलिब्रेट करेंगे और एक खुशी का मौका है क्योंकि एक लंबा सफर तय करके द्रौपदी मुर्मू जो है वो राजनीतिक सफर उनका रहा और उसके बाद वो प्रथम पद पर यहाँ पर अब जो है शपथ लेने वाली हैं, राष्ट्रपति बनने वाली हैं। बिल्कुल, और देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होने जा रही हैं। अपने आप में बहुत गौरव की बात है, एक ऐतिहासिक ये पल होगा और हमारे देश की दूसरी वो महिला राष्ट्रपति होंगी। हम आपको एक बार उनके गांव लिए चलते हैं, जहां पर द्रौपदी मुर्मू का जो गांव है, ओडिशा के उबरखेड़ा के लोग वहां उनके शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है उसको लेकर काफी उत्साहित है और हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह भी उनके गांव उबरबेड़ा में मौजूद है। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के बचपन के दोस्त रहे रामचंद्र हेमराम से बात की है और इस दौरान उन्होंने मॉनिटर से राष्ट्रपति पद तक के उनके सफर के बारे में कुछ दिलचस्प जानकारियां दी हैं। आप भी देखिए। इस गांव में कई यादें जुड़ी हुई है द्रौपदी मुर्मू के बचपन के की जो उनकी दिनचर्या रही थी, कैसे वो स्कूल जाती थी, काफी रिश्तेदार उनसे मिले हैं, लेकिन एक बहुत खास उनके मित्र हैं जो उनके साथ कॉलेज में भी पढ़े हैं और स्कूल में भी पढ़े हैं। मेरे साथ है रामचंद्र हेमराम। नमस्ते। नमस्ते। आपका क्या रिलेशन है? अब राष्ट्रपति बन गई है, लेकिन जो द्रौपदी दीदी जहाँ पे सब लोग कहते हैं, क्या रिलेशन है उनसे आपका? वो तो दीदी हम लोग बोलते हैं उसको, दीदी बोलते हैं हम लोग। ऐसा तो मामा का लड़की है, शादियों से वो लोग का उसका परिवार और हमारा परिवार आते जाते हैं, इस तरह से एक मैंने संपर्क बना हुआ था। आप स्कूल में साथ पढ़ते थे, कॉलेज आगे भी पढ़े थे साथ? ना, फर्स्ट क्लास, ये मैंने प्रथम से, हाँ, फर्स्ट क्लास से 7 तक एक ही साथ पढ़े हैं। हाँ, गाँव के स्कूल में ही? हाँ, गाँव के स्कूल में पढ़े हैं। कैसा था उस टाइम गाँव का स्कूल? गाँव का स्कूल का पोजीशन तो बहुत खराब था, बहुत खराब था। हाँ। बहुत खराब था स्कूल का, मैंने परिस्थिति तो बहुत खराब था। फिर भी हम लोग वहीं पढ़े क्योंकि आसपास में और स्कूल नहीं था, वही स्कूल था, उसमें हम लोग पढ़ते थे। और दीदी कुछ बोलती थी उस टाइम कि उनको आगे भी पढ़ना है? हमने सुना बहुत अच्छा स्टूडेंट थी वो। हाँ, वो बहुत अच्छा स्टूडेंट थी। और क्लास 6-7 में वो 2 साल तक मॉनिटर थी। और जो हम लोग का लड़का लोग जो हम कभी कभी जो मारपीट हो जाते हैं, है ना, वो जा करके समझाते थे। अच्छा। और वो जब समझाते थे, जब भी मैंने जितना भी गुस्सा हुआ रहेंगे हम लोग, मैंने वो जब पहुंच जाती है तो हम लोग सब एकदम खामोश हो जाते थे, एकदम चुपचाप रह देते थे। उसका वही मैंने उसका ये में है उसका पहले से। और फिर वो बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, फिर आगे बाहर पढ़ने चली गई और भुवनेश्वर चली गई। भुवनेश्वर रमादेवी वुमेन स्कूल में पढ़ी, वहीं से फर्स्ट क्लास करके निकली। आज गांव में सब लोग खुश हैं, उनका बेटी इतना देश का नंबर 1 नागरिक बन गया। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, जो कि मैंने तुलना नहीं किया जाता है। इतना खुशी है, सिर्फ मैं नहीं, जितना भी हमारा गांव का जितना भी और भी भाई है, बहन है, चाचा है, चाची है, सब खुशी है, सब खुशी है। तो इस साधारण से गांव की हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके बचपन के दोस्त, उन्होंने बताई कुछ यादें और पूरा गांव बहुत खुश है कि वो आज देश की नंबर 1 नागरिक बन चुकी हैं। स्कूल की यादें, स्कूल में मॉनिटर थी वो क्लास 6 और 7 में, और लड़कों के झगड़ों में भी अगर वो दखल देती थी तो जैसे उन्होंने बताया, लड़के सब एक उसी समय शांत हो जाते थे। ऊपरबेड़ा से कुछ ही दूर पर द्रौपदी मुर्मू के भाई का घर है और यहाँ पर जिस दिन द्रौपदी मुर्मू ने
नॉमिनेशन फाइल किया था राष्ट्रपति के लिए, उस दिन इस गांव में बिजली आई है। बहुत छोटा सा घर है, साधारण सा घर है, और अब भी इनकी जो भाभी है वो अब भी यहाँ पर रहती है। एक भाई की जो वाइफ है, उनकी सगी भाभी, और दूसरी जो इनकी चाची है, वो इस साधारण से मकान में रहती है। और यहाँ पर बिजली नहीं था कुछ दिन पहले? हाँ, बिजली नहीं थी तो हो गया महीना भर आके। हाँ, जिस दिन मैडम ने नॉमिनेशन फाइल किया शायद उसी दिन यहाँ पर पूरा उससे पहले आई थी। हाँ। और अभी सरकार के लोग यहाँ पे आके सर्वे करके गए हैं, कुछ सुविधाएं आपको लगता है बढ़ेंगी यहाँ पे? हाँ, हम लोग को तो लगता है कि अभी मैडम ऊंची पद पर बैठी हैं तो बहुत सारा सुविधा मिल जाएगी उपरविड़ा के लिए, या तो आस पड़ोस के गांव के लिए भी। और माने बहुत ही गर्व की बात हम लोग को महसूस हो रही है। आपका नाम बताइए। हीरा मुर्मू। अच्छा, ये बताइए, इनका जो भाभी है, आपका नाम बताइए। चूड़ामणि टुडू। जतानी तो सेना ये ऑल पढ़ाए ना मारांगे ना। क्या बोला उन्होंने? वो बता रही हैं कि जब भी आती है मैडम तो हम लोग के साथ पर्व त्योहार में या तो गांव का फंक्शन वगैरह में आती हैं तो हम लोग साथ में खाते हैं। जो भी है माड़ भात, जो हम लोग का साग हुआ, कुछ भी हम लोग के साथ मैंने खाती है, फिर वो चले जाती है। मेरे साथ विनायक भी है। विनायक, आपका घर एकदम सामने है दीदी के, है ना? और आपके पापा जो हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं द्रौपदी मुर्मू जी को, तो क्या यादें हैं आपको? क्या कुछ याद है? और जब वो आती हैं तो कैसा व्यवहार रहता है उनका? आते हैं तो उसमें दीदी का बहुत अच्छा व्यवहार रहता है, और अच्छा लोग पूछते भी हैं, अच्छा काम करती हो, अच्छा काम करना, पढ़ाई करना, ऐसे पूछते हैं दीदी। क्या आप लोग को बोलती कि अच्छे से पढ़ो और मतलब कुछ करो, आगे बढ़ो? आगे बढ़ो, कुछ करो, ऐसा बोलते हैं। साधारण सा घर है इनका भाई का, और यहाँ पर आज भी इनकी भाभी रहती हैं। और गांव के लोगों को काफी उम्मीदें हैं कि अगर वो राष्ट्रपति एक बार उन्होंने पदभार संभाल लिया तो काफी कुछ यहाँ पर इस गांव की तस्वीर बदलेगी। और पहले ही सर्वे करने के लिए सरकार की टीम यहाँ पर आ चुकी है। ऊपर बेड़ा से कैमरा पर्सन हरिबंश शर्मा के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो अब से आप थोड़ी देर में आदित्य ये जो शपथ ग्रहण है ये होने वाला है, और इसके लिए तैयारियां भी की गई हैं। अब इस पर हम जो है अपडेट आपको लगातार दे रहे हैं। और आप देखिए, द्रौपदी मुर्मू के बारे में हम बात कर रहे थे, जो कि अब देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी। अब से थोड़ी देर बाद ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा, और इनका सफर आप देखिए तो जो 2015 से 21 तक ये झारखंड की राज्यपाल रही हैं। इससे पहले ओडिशा में जो है विधायक रही, और वहां पर सरकार में भी बतौर मंत्री उन्होंने काम किया है। बिल्कुल, और सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान भी इन्हें प्राप्त हुआ वहां पर, और पहली आदिवासी राज्यपाल बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। 1997 में राजनीतिक सफर जो है वो इनका शुरू हो गया था। पार्षद बनी थी सबसे पहले, और उसके बाद अगर उनकी पढ़ाई के बारे में बात करें तो ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई उन्होंने की है अपने गांव ऊपर बेड़ा के स्कूल में ही उन्होंने स्कूली शिक्षा हासिल की। और जो उड़ीसा का मयूरभंज है वहां के ऊपर बेड़ा जो गांव है वहां पर उनका जन्म हुआ। और जिस तरह से उनके गांव के लोग उत्साहित हैं, वो बता रहे हैं कि इतना आसान नहीं रहा उनका सफर, काफी मुश्किलों से गुजरकर संघर्ष भरा सफर रहा है उनका, और आज सबसे बड़ा पद हासिल कर रही है। और ये जो संघर्ष की हम बात कर रहे हैं, अब से थोड़ी देर पहले आपने देखा जो उनके स्कूल के साथी थे, उन्होंने बताया कि जहां से उनकी स्कूली शिक्षा हुई वहां पर शुरुआत में इतनी सुविधाएं नहीं थी आदिति, क्योंकि वहां पर सुविधाओं का अभाव था। उसके बावजूद वो काफी अच्छी थी पढ़ाई में, और उन्होंने अपने आप को शिक्षा के लिए आगे बढ़ाया, और उसके बाद यहां तक का सफर जो है तय किया है। तो अभी बहुत सारे कार्यक्रम जो है राष्ट्रपति के बाकी, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। तो ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। आज शपथ समारोह उनका होने जा रहा है, और उससे पहले उन्हें राजघाट पहुंचना था। वो राजघाट की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी, और उसके बाद ही अपना जो सफर है उसे वो आगे बढ़ाएंगी। तो इस वक्त की सीधी तस्वीरें यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ से उनको जो है राजघाट पर जाना है, और 9:22 पर करीब वहां से वो राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी।
और उसके बाद जो शपथ ग्रहण समारोह है वो होना है। उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा अध्यक्ष और तमाम जो गेस्ट हैं वो इस समारोह में शामिल होंगे। और आपको बताएं कि सरकार के प्रमुख सैन्य और सैन्य अधिकारी समारोह में शामिल होंगे और संसद के केंद्रीय कक्ष में समारोह जो है वो होगा। इसके समापन पर राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगी और यहां पर उन्हें इंटर सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और निवर्तमान राष्ट्रपति का शिष्टाचार सम्मान यहां पर किया जाएगा। तो ये आज का कार्यक्रम है जो रहने वाला है। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ से जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू वो अब राजघाट के लिए जा रही हैं। राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन वो अर्पित करेंगी। और कुछ खास मेहमान भी यहाँ पर, जिस तरह से ताबिश आपने कहा, रहने वाले हैं। तो शपथ समारोह में बीजू जनता दल के अध्यक्ष और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी पहुंच रहे हैं। उन्होंने इससे पहले इनसे मुलाकात भी की थी अदिति, और जब नाम चुना गया था द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति चुनाव के लिए, तब भी उन्होंने जो है समर्थन सबसे पहले जो है दिया था। और क्योंकि ओडिशा से आती हैं द्रौपदी मुर्मू, वहीं पर जो है उनका घर है, उनका गांव है और वहां की भी हमने तस्वीरें दिखाई, वहां पर भी लोग खासे खुश हैं और इस वजह से नवीन पटनायक भी इनके तारीफ जो है वो करते रहे हैं। और इस वक्त प्रणाम करते हुए राष्ट्रपिता को द्रौपदी मुर्मू नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, उन्होंने फूलों की माला वहां पर चढ़ाई और सर झुकाकर नमन किया है। तो श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहाँ पर राजघाट पर राष्ट्रपिता को द्रौपदी मुर्मू, तो सबसे पहला काम उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद यही किया है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने शपथ से पहले वो यहाँ पर आई राजघाट पर, जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित की। और यहां से अब आज का जो सफर है वो शुरू होगा और उसके बाद शपथ समारोह की तरफ हम बढ़ेंगे। हिमांशु शेखर मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, राजघाट पर राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित करके जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो अपने सफर की शुरुआत कर रही हैं। देखिए, निश्चित तौर पर, और इसके बाद उनका कार्यक्रम है कि वो वापस जो उनका अस्थायी घर है उमाशंकर दीक्षित लेन में, वहां वो वापस जाएंगी, जिसके बाद पूरे सम्मान के साथ उन्हें राष्ट्रपति भवन ले जाया जाएगा। सूत्रों ने हमें बताया है कि 9:22 के आसपास राष्ट्रपति इलेक्ट जो हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट द्रौपदी मुर्मू, वो राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी, जहां पर रामनाथ कोविंद उनका स्वागत करेंगे और पूरे सम्मान के साथ जो राष्ट्रपति भवन का फोरकोर्ट है वहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उन्हें रिसीव करने के लिए। और राजकीय सम्मान के साथ वहां पर उस जो भी प्रोटोकॉल है राष्ट्रपति भवन का, उसके तहत द्रौपदी मुर्मू का सम्मान किया जाएगा। और उसके बाद करीब 9:52 में हमें बताया गया है कि राष्ट्रपति भवन से जो प्रेसिडेंशियल कॉन्वॉय है द्रौपदी मुर्मू का, वो निकलेगा संसद भवन के लिए, जहां पर 10:15 पर उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो उन्हें शपथ दिलाएंगे। और उसके बाद हमें ये बताया गया है कि राष्ट्रपति का पहला भाषण होगा। बहुत ब्रीफ एक स्पीच उनका शेड्यूल किया गया है, जो करीब 10:23 के आसपास शुरू होगा। और उसके बाद 10:57 में, यानी करीब 24 मिनट बाद, राष्ट्रपति शपथ लेने के बाद और जो ओथ रजिस्टर है उसमें सिग्नेचर करने के बाद राष्ट्रपति भवन की तरफ जाएंगी और उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ प्रेसिडेंशियल कॉन्वॉय में उन्हें राष्ट्रपति भवन ले जाया जाएगा, जहां पर वो फॉर्मली जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई है उसको फॉर्मली वो चार्ज लेंगी। और उसके बाद जो रामनाथ कोविंद हैं, जिनका टेन्योर कल खत्म हुआ है, उन्हें पूरे सम्मान के साथ वहां से विदा किया जाएगा और उनका जो नया घर है 9 जनपथ रोड, वहां पर रामनाथ कोविंद को ले जाया जाएगा। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है आज नए राष्ट्रपति के टेक ओवर की,
वो उस प्रक्रिया की शुरुआत है आज हुई है जब राजघाट पहुंची है द्रौपदी। जी हिमांशु, इस शपथ ग्रहण के दौरान प्रधानमंत्री वहां पर रहेंगे, सांसद रहेंगे, और कौन कौन लोग हैं जो इस वक्त वहां पर प्रेजेंट रहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री भी रहेंगे, राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे, राज्यों के गवर्नरों को भी न्योता दिया गया है, तीनों सेनाओं के प्रमुख रहेंगे। देखिए, एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम होता है, पिछले कई दिनों से इसकी तैयारी चल रही है वहां पर, और कई गणमान्य लोगों को न्योता दिया गया है। इसमें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी होंगे, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी होंगे, सभी वरिष्ठ जो केंद्रीय मंत्री हैं उन सबको न्योता दिया गया है, सभी सांसद जो हैं लोकसभा राज्यसभा के वो वहां पर होंगे, राजनीतिक दलों के जो बड़े नेता हैं उनको भी न्योता दिया गया है इस कार्यक्रम के लिए, तीनों सेनाओं के जो बड़े अधिकारी हैं, सेना प्रमुख हैं, वायुसेना प्रमुख हैं, उन सबको भी न्योता दिया गया है। और एक जो प्रोटोकॉल है, और मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के भी वहां पर रहेंगे जो उन्हें शपथ दिलाएंगे। और ये परंपरा जो है 1950 से चली आ रही है। मैं देख रहा था जो पहला शपथ ग्रहण राष्ट्रपति का हुआ था वो 1950 में 26 जनवरी को हुआ था, और वो कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में हुआ था। और उस दौरान भी जो उस वक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश थे उन्होंने पहले राष्ट्रपति को शपथ दिलाई थी। तो ये एक परंपरा है। और उसके बाद 21 गन सैल्यूट का भी कार्यक्रम है। जैसे ही शपथ ग्रहण पूरा होगा द्रौपदी मुर्मू का, उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी, और उसकी भी तैयारी सेना के जवानों ने की है। और ये पूरा जो प्रोटोकॉल है बहुत ही भव्य प्रोटोकॉल होता है किसी भी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का, वो पूरा प्रोटोकॉल के तहत तैयारियां की गई हैं, और इसकी शुरुआत जो है आज राजघाट से हो रही है। और जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत कुछ ही मिनटों बाद जो द्रौपदी मुर्मू हैं वो उन्हें वापस जो उनका अस्थायी घर है वहां पर उनको ले जाया जाएगा, और उसके बाद जो औपचारिकताएं हैं नए राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन लाने की, वो औपचारिकताएं शुरू होंगी। बिल्कुल, जिस तरह से हिमांशु हमने देखा इनका जो सफर रहा है, बहुत ही अभावों से जिंदगी शुरू हुई थी, उसके बावजूद उस वक्त में अपनी पढ़ाई पूरी करना, और उसके बाद जिस तरह से उनकी जो निजी जिंदगी थी उसमें भी उन्हें कई झटके लगे। उनके पति के अलावा जो उनके दोनों बेटे थे वो उन्होंने खो दिए, और उसके बाद जो अपना सफर है, अपना जो संघर्ष है वो जारी रखती हैं, और उसके बाद वो इस पद पर पहुंची हैं। बहुत संघर्ष उन्होंने किया है हिमांशु। देखिए, निश्चित तौर पर, और पूरी जिंदगी, क्योंकि एक संथाल परिवार में उनका जन्म हुआ था 1958 में, और उस वक्त वो परंपरा नहीं थी। उनके रिश्तेदारों ने जो मीडिया को बताया है उस वक्त ये कन्वेंशन नहीं था उस गांव में कि लड़कियां पढ़ाई करें, लेकिन द्रौपदी मुर्मू पहली लड़की थी गांव की जो स्कूल गई, उसके बाद वो कॉलेज आई, और न सिर्फ उन्होंने पढ़ाई पूरी की बल्कि उसके बाद नौकरी भी शुरू किया। और जो सिंचाई विभाग है उड़ीसा सरकार का, उसमें वो बहुत ही जूनियर स्तर पर उन्होंने कामकाज शुरू किया था। उसके बाद मयूरभंज जिले में एक स्कूल में, श्री अरबिंदो स्कूल में द्रौपदी मुर्मू ने एक टीचर के तौर पर ज्वाइन किया, और करीब मुझे लगता है 13-14 साल उन्होंने बच्चों को पढ़ाया। और उसके बाद उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है। 1997 के बाद वो पहली बार काउंसिलर बनी, और काउंसिलर बनने के बाद उन्हें विधानसभा चुनाव जो 2000 में हुए थे उसमें उन्हें टिकट दिया गया, वो चुनाव जीती, और उसके बाद उन्हें मंत्री बनाया गया। और देखिए, पहली ही बार जब वो सरकार में शामिल हुई तो द्रौपदी मुर्मू को वाणिज्य मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया था, और उसके बाद उनका विभाग बदला, फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में वो मंत्री बनी। और उस दौरान जो उनका कार्यकाल था, उसके बाद उन्होंने 2 और चुनाव लड़े। लोकसभा चुनाव भी लड़ा था 2009 में, फिर उसका अगला विधानसभा चुनाव भी लड़ा था उड़ीसा का, लेकिन वो चुनाव हार गई थी, जिसके बाद 2015 में उन्हें गवर्नर बनाया गया। बिल्कुल, कुछ और पहलुओं पर भी उनके हम चर्चा करेंगे। हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और तस्वीरें आप देख रहे हैं जब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजघाट पहुंची और राष्ट्रपिता को नमन किया।
तो ओडिशा के एक छोटे से गांव से निकलकर दिल्ली की रायसीना हिल्स के शिखर तक पहुंचना द्रौपदी मुर्मू के लिए आसान सफर नहीं था। इस यात्रा में उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन से लेकर राजनीतिक जीवन के सफर में अनेक कठिनाइयों का सामना किया है, कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन संघर्ष वो करती रही। ताबिश और बिना विचलित हुए द्रौपदी मुर्मू आगे बढ़ती रहीं और देश के सर्वोच्च पद तक अब वो पहुंची हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आज देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमना उन्हें इस पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे और इस मौके पर खास इंतजाम किया गया है। और आपको बताएं कि यहाँ पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य मौजूद रहेंगे। इसके अलावा विपक्ष के नेता और अन्य गणमान्य अतिथि जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अगर उनके हम जीवन की बात करें तो ग्रेजुएशन के बाद द्रौपदी मुर्मू ने एक शिक्षक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। बाद में ओडिशा का जो सिंचाई विभाग था वहां पर उन्होंने एक कनिष्ठ जो सहायक होते हैं उसके तौर पर अपना करियर शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे वो आगे बढ़ी हैं और उसके बाद उन्होंने अपना राजनीतिक सफर जो है वो शुरू किया। बिल्कुल, पार्षद से लेकर विधायक और राज्य सरकार में मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया। उसके बाद झारखंड की राज्यपाल बनी, अपना पूरा टर्म जो है उन्होंने वहां पर पूरा किया। वहां पर भी कई सारी उपलब्धियां उनके नाम रहीं और इस वजह से अदिति ये इनके बारे में माना जाता है कि एक लंबा तजुर्बा इनके पास है हर एक क्षेत्र में काम करने का, किस तरीके से जो प्रशासनिक जरूरतें होती हैं, लोगों की जरूरतें होती हैं, हर तबके की जरूरतें होती हैं, उनको करीब से इन्होंने देखा है अपने सफर में। बिल्कुल, और इसीलिए जब उनके नाम का चयन हुआ था तब बार बार यही कहा जा रहा था कि जो उनका जो प्रशासनिक अनुभव है वो देश के लिए कहीं ना कहीं काम आएगा आगे, और उम्मीद करते हैं उनका जो मार्गदर्शन रहेगा उसमें कुछ और बेहतरी होगी। और खासकर ये भी कहीं ना कहीं माना जा रहा है ताबिश की आदिवासियों के जो अधिकारों की लड़ाई वो सालों से लड़ रहे हैं, कम से कम उन्हें भी एक उम्मीद होगी कि जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन रही हैं, आज वो शपथ लेने जा रही हैं, तो उनके जो अधिकारों की लड़ाई है उसे बल मिलेगा और कहीं ना कहीं वो कुछ मोर्चों पर कम से कम जीत हासिल करेंगे। तो बहुत बड़ा दिन एक आज होने जा रहा है हमारे देश के लिए। पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू शपथ लेने जा रही हैं। अब से कुछ ही देर में शपथ समारोह जो है उसकी तैयारियां शुरू हो जाएंगी और कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। बारिश को देखते हुए भी इंतजाम किए गए हैं कि अगर बारिश होती है तो जो राष्ट्रपति भवन है उसके परिसर में, उसके प्रांगण में जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसे बदल दिया जाएगा, लेकिन अगर बारिश नहीं होती है तो वहां जो कार्यक्रम होने जा रहा है वो भी चालू रहेगा। ट्रैफिक के भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं क्योंकि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफी की गई है, तो काफी कुछ आज दिल्ली में बदलाव भी ट्रैफिक के तौर पर ताबिश देखने को मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि वहां पर सुरक्षा का ध्यान भी रखना है और इसलिए कुछ एहतियाती जो है बदलाव किए गए हैं। और आज का जो कार्यक्रम है उसको भी हम यहाँ पर देखें अदिति, तो अब से थोड़ी देर पहले हमने देखा कि राजघाट वो गई जहाँ पर राष्ट्रपिता को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। उसके बाद हिमांशु से भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, वो भी बता रहे थे कि अपना जो निजी आवास है उनका वहां पर वो जाएंगे। उसके बाद राष्ट्रपति भवन उनको जाना है और उसके बाद फिर शपथ ग्रहण समारोह के लिए वो वहां से निकलेंगी और सुबह करीब 10 बजे 10-10:15 बजे के आसपास ये शपथ ग्रहण समारोह होना है। और ये सफर उनका जो रहा है वो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। राजनीतिक सफर की शुरुआत 1997 से उन्होंने की थी बतौर पार्षद। उसके बाद वो विधायक भी बनी, उन्होंने बतौर मंत्री भी जिम्मेदारियां संभाली ओडिशा में और उसके बाद फिर राज्यपाल का जिम्मा उन्होंने संभाला और अब वो देश की राष्ट्रपति के तौर पर अब से थोड़ी देर बाद शपथ लेने वाली हैं। इस पर नजर हमारी बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।